Hi students, how are you? Fine? Yes. मैं JP गिरी फ्रॉम सारन IIT जी मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बेस्ड वीडियो बनाया गया था जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मकसद से तैयार किया गया है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यह वीडियो भी पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को डेडिकेटेड है। इस सीरीज में, इस वीडियोस में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो जी मेंस और एडवांस के साथ साथ और जो स्टेट लेवल के जो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर, दिस वीडियो विद अ क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज if number of A equal to 3, number of B equal to 6 and set A is the subset of set B. Find number of element of A union B and number of element of A intersection B. देखिए यह क्वेश्चन वेरी सिंपल है क्योंकि स्टार्ट हम इजी क्वेश्चन से करते हैं। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी दिया हुआ है कि सेट ए में कितने एलिमेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट। इसके साथ साथ जो मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का कि ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि ए दैट इज सेट ए के जो तीन एलिमेंट है वे तीनों एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट हैं, यह दिया हुआ है। तो सिंस A is the subset of set B and number of A equal to 3 with number of B equal to 6, number of A 3 and number of B 6 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, therefore number of A union B, A union B कितना हो जाएगा, since A is the subset of set B, set A set B का सबसेट है यानी कि A के सारे एलिमेंट B में है और उसका अगर यूनियन बनाएंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज सेट बी मिलेगा, वो 6 टोटल मिल जाएगा क्योंकि यह एलिमेंट इसमें भी है तो ये काउंट नहीं होगा इसमें, तो 6 हो जाएगा। एंड अब क्या निकालना था, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना था। वेरी सिंपल, सेट ए सेट बी का सबसेट है, सेट ए सेट बी का सबसेट है, इसलिए सेट ए के तीनों एलिमेंट सेट बी में भी है। इट मींस अगर हम इंटरसेक्शन दोनों का निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, कॉमन एलिमेंट वही तीन एलिमेंट हो जाएंगे। दिस इज आवर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन टू स्टार्ट विद। नाउ वी टेक द अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, इफ set A equal to x such that x equal to 1 by y, where y belongs to set of natural number, then which of the following belong to set A, देखिए यहाँ क्वेश्चन से दिया हुआ सेट, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। इस फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कहते हैं। बेसिक जब चल रहा था वीडियोस उसमें यह दिया हुआ है।
अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, दैट इज इन ऑप्शन फर्स्ट देयर इज 0, इन ऑप्शन सेकेंड देयर इज 1, in option third we have 2 and in option fourth we have 2/3। ये क्वेश्चन है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं 0, 1, 2 और 3। अपने से ट्राई करके देखो कि क्या हो सकता है। सेट A इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 1/y। x जो है किसके इक्वल है, 1/y के इक्वल है। फिर अब y कहां से लेना है हमें, तो y नेचुरल नंबर के सेट से लेना है। तो नेचुरल नंबर का सेट हम क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सेट, अभी बताना है किसी से कौन है जो सेट A से बिलोंग करेगा। सोचते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, अपने से ट्राई कर लीजिए। चलिए उसके बाद आप आंसर मैच कीजिएगा। सबसे पहले हम 0 को देखते हैं। क्या y की किसी वैल्यू के लिए x 0 आ सकता है, नेवर। y के किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये तब होगा जब वहां इंफिनिटी डाला है। इंफिनिटी जो है नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता है। काउंटिंग नंबर जिसको काउंट कर सकते हैं वही सब नेचुरल नंबर होगा, जिसे काउंट ही नहीं कर सकते वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होगा। इसलिए 0 y की किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए, नेचुरल नंबर के लिए 0 नहीं आ सकता। सो वी कैन नॉट हैव 0। नाउ y की किस वैल्यू के लिए, y के किस वैल्यू के लिए हमारा होगा x इक्वल टू 1/y है। तो y की जगह पर क्या डालें कि 1 आएगा। तो y की जगह पर अगर हम 1 डालते हैं, इफ अब चेक कैसे करें, इस टाइप के क्वेश्चन करना कैसे है। चलिए यहां लेते हैं x का, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सेट A। सेट A दैट इज x का वैल्यू। तो x का वैल्यू 0 एक बार लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे और एक बार 2/3 लेंगे। सबसे पहले हम 0 लेते हैं। इफ x इक्वल टू 0, तो x 0 लेंगे तो 0 इक्वल टू 1/y, दैट इज y के यहां से वैल्यू ही नहीं निकलेगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड लेते हैं। इफ x इक्वल टू 1, अगर हम x का 1 लेते हैं, जैसे ही 1 लेंगे तो 1 इक्वल टू 1/y, दैट इज y इक्वल टू 1। इट मींस x का वैल्यू 1 पॉसिबल है। यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अदर 2 के लिए क्या करेंगे, उनको भी चेक कर लेते हैं। चेक करने में कुछ नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। x इक्वल टू 2 लेंगे तो यहां हो जाएगा x का 2 डालेंगे तो 1/y। इट मींस y इक्वल टू 1/2। y का वैल्यू 1/2, तो 1/2 यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट 1/2 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसी तरह अगर थर्ड को हम फोर्थ को चेक करेंगे, वो भी इसे बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर है, वह है x इक्वल टू 1। सो B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। एक एक करके बहुत सारे हमें क्वेश्चन करना है। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कराए जा रहे हैं। पहले के जो वीडियोस थे, स्टार्टिंग वाले वीडियोस हैं, वो सिर्फ बोर्ड लेवल के हैं। बोर्ड लेवल की तैयारी करनी है, स्टार्टिंग वाला वीडियो देखिए। कंपटीशन की तैयारी करना है, IIT जी, नेट्स जी की तैयारी करना है, मेंस एडवांस की तैयारी करना है, स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग लेवल की जो कंपटीशन की तैयारी करना है, उसके लिए इन लास्ट वाले वीडियोस को देखेंगे ईच चैप्टर्स का। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एज let A
इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू e raised to power x, where x belongs to real number, यह फर्स्ट सेट हो गया। एंड सेट बी दे रखा है एक्स वाई, वह भी एक्स वाई यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में ही होगा, y इक्वल टू e raised to power माइनस एक्स। क्लियर हो गया? एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर ऑल्सो। क्वेश्चन है इज ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी। क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी होगा या नहीं होगा, यह चेक करना है। इफ नॉट फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर, इफ नॉट फाइंड ऑर्डर्ड पेयर दैट इज एक्स वाई हमें फाइंड करना है। अगर एम्प्टी नहीं होगा दैट इज फाइंड नहीं आता ए इंटरसेक्शन बी में, तो क्या फाइंड करना है हमें? एक्स और वाई का वैल्यू यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में उसे फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया है? अब इसको कैसे अप्रोच करें? हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब कैसे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले जो सेट्स दे रखा है वह सेट क्या दे रखा है? सेट ए दे रखा है हमारे पास, एक्स वाई की फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर में है, वेयर वाई इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ई रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। हो गया? और सेकेंड जो सेट्स है वह भी ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है, और y बिलोंग्स टू e रेज टू पावर माइनस एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू r। इंटरसेक्शन एक कॉमन पार्ट कह रहा है कि क्या एक ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होगा, तो इसके लिए क्या करना है? एम्प्टी तो तब होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाए, दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट जब इक्वल होता है तब ना उसको बोलते हैं कि कॉमन पार्ट है, यानी कि उसका इंटरसेक्शन मिलेगा। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? y इक्वल टू e रेज टू पावर x एंड y रेज टू पावर y इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस एक्स दिया हुआ है। यह दोनों के दोनों y रेज टू पावर y इक्वल टू e रेज टू पावर x एंड y इक्वल टू e रेज टू पावर y, दोनों में y दे रखा है, यानी कि अगर ये कॉमन होगा यानी कि इंटरसेक्शन होगा, इनमें इंटरसेक्शन कुछ मिलेगा यानी कि ज्वाइंट होगा, तो ज्वाइंट तब होगा जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। देयरफॉर हम क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करते कि x से किस वैल्यू के लिए इक्वल हो रहे हैं। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो e की पावर x हो जाएगा, यहाँ 1/e की पावर x हो जाएगा, e की पावर माइनस x कैन बी रिटन एज 1/e की पावर x। नाउ वी मूव फॉरवर्ड by cross multiplying, we have e raised to power 2x equal to 1, e raised to power 2x का वैल्यू 1 आ गया। तो e raised to power 2x का वैल्यू 1 आने का मीनिंग हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e raised to power 2x equal to e raised to power 0, क्योंकि 1 है, e raised to power 0। तो इस तरह से हमारे पास 2x का वैल्यू 0 आ गया, which gives us x equal to 0। x का वैल्यू 0 के लिए ये दोनों में कॉमन हो सकता है, क्योंकि x का जैसे 0 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। e का पावर 0 डालेंगे, यहाँ भी y का 1 हो जाएगा। इट मींस यहाँ दोनों कॉमन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन में एम्प्टी, तो लिखेंगे नो, एंड देन y इक्वल टू e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर 0 1 आ गया। इट मींस सो A इंटरसेक्शन B इज नॉट फाइव, यह एम्प्टी नहीं है, A इंटरसेक्शन B फाइव नहीं है। तो फाइव नहीं तो ऑर्डर पेयर लिखना है, ऑर्डर पेयर में x y का वैल्यू लिखना है, x y का वैल्यू देयरफॉर रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर, रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर क्या हो गया? x y लिखना है ना, x का वैल्यू कितना है? 0, y का वैल्यू कितना है? 1, दैट इज दिस इज आवर आंसर।
तो यही अगर कंपटीशन में रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेगा, तो 4 ऑप्शन बनाकर यहाँ दे दिया जाएगा, जो होगा, जो आंसर होगा उसको राइट आउट करना। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको। हो गया, ओके, आगे मूव करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इस वीडियो में और सेट्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही देना है। मैथ सीखना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंस। पूरे साइंस की रानी है और बिना रानी का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। रानी ही नहीं तो फिर आगे क्या होगा ना जी। इसलिए हमें मैथ सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी लुक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are two sets। क्वेश्चन है A and B are two sets such that A and B are two sets such that number of A minus B equal to 14 plus x। नंबर ऑफ A minus B दे रखा है 14 plus x। नंबर ऑफ B minus A भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ B minus A दे रखा है यहाँ 3x। इसके साथ साथ नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा है x। 3 दे रखा है। A माइनस B का वैल्यू दिया हुआ है, B माइनस A का कार्डिनल नंबर दे रखा है और A इंटरसेक्शन B का कार्डिनल नंबर दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड x एंड नंबर ऑफ A यूनियन B। हमें x फाइंड करना है, इसके साथ नंबर ऑफ A यूनियन B निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, जरा सोचिए, सोचो और सोच के बताओ कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं। लग रहा है हाउ टू अप्रोच। अब तक जितने मेथड सीखे थे सबका इस्तेमाल करें, सिर्फ वेन डायग्राम का नहीं किए हैं। तो अब इसके लिए हम वेन डायग्राम को यूज करते हैं। 2 डिफरेंट सेट्स लेते हैं, 2 डिफरेंट सेट्स हो गया, इसे सेट A मान लिया और इसे सेट B मान लिया। क्लियर हो गया? ओके। यहां नंबर ऑफ x नहीं है, ध्यान रखना x n जैसा n x जैसा दिखाई दे रहा है। यह भी n है, नंबर ऑफ है और यहाँ नंबर तो है ही। गुड। चलिए अब नंबर ऑफ a माइनस बी दिया हुआ है। नंबर ऑफ a माइनस बी कितना है? 14 माइनस x। a माइनस बी यानी कि पूरे सेट में से b को माइनस कर लेंगे तो यह पार्ट यानी कि 14 प्लस x दिया हुआ है। यह सेक्शन सिर्फ इतना जो सिर्फ a में है, b में नहीं है। उसका b माइनस a, b माइनस a का मीनिंग हुआ कि वह पार्ट जो सिर्फ b में है, a में नहीं है। ये कितना दे रखा है जी? 3x दिया हुआ है। गुड, 3x हो गया, तो x बड़ा लिखते हैं। और उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एक कॉमन पार्ट कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है। क्लियर हो गया? विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वी हैव, एक पार्ट छूट गया इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में लिखना रह गया था कि इफ फाइंड इतना, इफ नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B। अब जाकर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ चलिए, ये कंडीशन हो गया। अब निकालना है, तो गिवन पार्ट था, ये कंडीशन है और x और नंबर ऑफ A यूनियन B निकालना है। तो सिंस नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B, यह इक्वल दिया। नंबर ऑफ A यानी कि A में टोटल की जितने एलिमेंट है उसको नंबर ऑफ A कहेंगे। तो नंबर ऑफ A में कितना हो जाएगा हमारा? 14 प्लस x प्लस x। इधर लिखेंगे 14 प्लस x प्लस x। नंबर ऑफ B क्या हो गया? ये नंबर ऑफ B यानी कि सेट B में टोटल जो एलिमेंट है वो नंबर ऑफ B कहलाता है। कितना हो गया? x प्लस 3x। हम देख रहे हैं कि x दोनों में x, इसी को कैंसिल कर लेते हैं।
14 इधर हो गया और यह प्लस एक्स उधर भेज ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और इस तरह से x का वैल्यू होगा 14 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया जी 7 आ गया। दिस इज आवर रिजल्ट्स, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कितना सिंपल से निकल गया x का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ a यूनियन b निकालना था, एंड नंबर ऑफ a यूनियन b, a यूनियन b यानी कि क्या करना है, a यूनियन b पूरे को मिक्स कर देना है, a और b दोनों को मिक्स कर देना है। जैसे मिक्स करें तो पूरा निकाल दो, पूरा निकाल दो यानी कि 14 प्लस x 14 प्लस x प्लस 3x, यानी कि ये 14 हो गया, और x प्लस x कितना हुआ जी, x प्लस x 2x और 3x 5x। x नहीं डालेंगे, x की जगह पे 7 तो निकाल चुके हैं, तो हम x क्यों डालें, 7 डालें, 7 5 और 35 और 13 5 प्लस 14, दैट इज कितना आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया 49। क्लियर हो रहा है, चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया, गुड। क्वेश्चन करना है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी करने, करते हैं मेंस का तो अभी कर चुके हैं ना, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे एक दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए, सपोज A1 A2 A30, सपोज A1 A2 डॉट डॉट कितना हो गया, A30 हो गया, यानी कि A1 से लेकर के 30 तक कितने सेट हो गए, 30 सेट हो गए, और 36 each having 5 element, each having 5 element, 5 elements। A1 A2 A3 करते हुए टोटल 30 सेट हैं, जिसमें से ईच में 5 एलिमेंट है। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड B1 B2 डॉट डॉट Bn, यहां n दिया हुआ है, Rn सेट्स each having 3 elements। क्लियर हो गया क्वेश्चन। A1 A2 A30 टोटल 30 सेट्स हैं, जिसमें 30 एलिमेंट हैं। B1 B2 Bn टोटल कितने हैं, n सेट्स हैं, और ईच में 5 एलिमेंट। क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है कि लेट यूनियन ऑफ I1 to 13 AI इक्वल है यूनियन ऑफ I1 to N BJ। यहाँ I नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह I नहीं हो सकता, यहाँ J ले लिया, यहाँ I ले लिया, और ये दोनों को S से डिनोट किया जा रहा है। क्लियर हो गया, ये दोनों जो है वो S से हम डिनोट कर रहे हैं, S हो गया। एंड ईच एलिमेंट ऑफ S, एंड each element of S belongs to exactly 10 of A ices and exactly 9 of B sizes। ठीक है, then find n, तो n का वैल्यू निकालना है, यह हमारा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कर रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि A1 A2 AN, A1 2 AN, A1 A2 A30, टोटल कितने सेट्स दे रखे हैं यहाँ, टोटल 30 सेट्स दिए गए हैं। सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बिल्कुल जरूरी है। हम क्लियर माइंड होना चाहिए, माइंड क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। कंसेप्ट और को क्लियर करने के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये समझ में आने लगेगा। इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। चलिए सपोज A1 A2 A3 टोटल कितने हैं 30 सेट्स हैं, ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट। 30 सेट है, ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट, ईच में 5 एलिमेंट है। क्लियर हो रहा है। एंड B1 B2 Bn, यहाँ n तक ये नंबर ऑफ सेट्स नहीं पता है कि B वाले कितने सेट्स हैं, लेकिन ईच कंटेनिंग 3 एलिमेंट दिया हुआ है। अब S कह रहा है कि S क्या होगा AI, तो AI को S कह रहा है, ठीक है। तो AI जो कह रहा है कि यूनियन ऑफ 1 to 30, यानी कि 1 से लेके जो 30 टोटल सेट है उनका यूनियन बना और उसके यूनियन को S से डिनोट किया। क्लियर हो गया, क्योंकि उसमें 30 एलिमेंट है, 30 डिफरेंट सेट्स है, तो 30 डिफरेंट सेट्स के यूनियन से जो सेट बना उसको S डिनोट कर रहा है। वैसे ही सेट B वाले, B के कितने सेट्स हैं, टोटल n सेट्स हैं, इन n सेट्स की यूनियन से जो सेट बना उसको भी S करें, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ईच एलिमेंट ऑफ इतना S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AI सेट्स। अब कह रहा है कि S का ईच एलिमेंट A के 10 एलिमेंट के इक्वल है, यानी कि A के 10 एलिमेंट जितना होगा उसको एक यूनिट मान लिया जाएगा या एक एलिमेंट मान लिया जाएगा सेट A का। और B वाले में B के 9 एलिमेंट को एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा सेट S में। क्लियर हो रहा है कि A के एग्जैक्टली 10 एलिमेंट को सेट B के लिए 1 यूनिट या 1 एलिमेंट माना जाएगा और सेट B के 9 एलिमेंट को कितना माना जाएगा, 1 यूनिट माना जाएगा। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन होगा यहाँ, एलिमेंट इन यूनियन ऑफ ऑल सेट ऑफ AI। अब सेट AI के जो 30 एलिमेंट है, 30 सेट्स थे, उन 30 सेट्स को मिलाने से जो यूनियन बनेगा, यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे जी, यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, तो ईच सेट में 5 थे और टोटल कितना सेट्स था, 30 सेट है। तो टोटल हमारे पास 150 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 150 एलिमेंट होंगे। लेकिन कह रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालना है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ इतना, यह किसके इक्वल था, S। तो S का ईच एलिमेंट जो है AI के 10 एलिमेंट के बराबर है, तो AI के 10 एलिमेंट को 1 एलिमेंट मान रहा है S वाले के लिए, मतलब इस पूरे सेक्शन के लिए। तो इसको 10 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 150 हो गया और 10 को एक यूनिट मान रहा है S के लिए। S जो सेट बना है, यानी यूनियन से जो सेट बना है, उस यूनियन से सेट बना है, तो कह रहा है कि S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 एलिमेंट ऑफ सेट AI से। तो AI से जितने भी सेट्स हैं, जितने भी एलिमेंट, उसके 10 को एक कंसीडर कर रहा है। तो 150 को क्या करेंगे, तो 10 से डिवाइड करते हैं, कितने एलिमेंट हो जाएगा, 115 एलिमेंट हो जाएंगे। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, वैसे दूसरा करेंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट J इक्वल टू 1 to n B J। अब B में कितना हो जाएंगे, तो B के ईच एलिमेंट में 3 सेट्स थे, 3 और टोटल n एलिमेंट है, और ये किसके इक्वल था, S में 9 ऑफ 20 है, तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे
और ये दोनों एक दूसरे के क्या था जी, इक्वल था। बस हो गया क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 into 30 divided by 10 equal to 3 into n divided by 9। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 3 मल्टीप्लाई हो गया। दैट इज क्या आ गया हमारा आंसर, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। दिस इज आवर रिजल्ट्स। तो यह क्वेश्चन जो हो गया, यह मेंस लेवल एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। 1 बाई 1 करके हम लेवल को आगे बढ़ाएंगे। नोट कीजिए इसको। हो गया नोट, हो गया, हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस लेक्चर में। क्वेश्चन हमें बनाने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। सेट्स से उतने क्वेश्चन आते नहीं है जितने रिलेशन फंक्शन डोमेन से आते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सेट्स से कंपटीशन लेवल के, उन सारे क्वेश्चंस को 1 बाई 1 करके हम कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि घर पर बैठो और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, two finite sets have m and n elements. Given two finite sets have m and n elements. दो सेट्स दे रखे हैं, दो फाइनाइट सेट्स हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी दिए गए हैं m और n। फर्स्ट सेट में टोटल m एलिमेंट है और सेकंड सेट में n एलिमेंट्स। क्लियर हो गया। द नंबर ऑफ सबसेट्स, फुल स्टॉप हो गया यहां। द नंबर ऑफ सबसेट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112। The number of subsets of the first set is 112 more than of the that of the second, more than that of the second. Find m and n। हमें m और n का वैल्यू निकालना है। वेरी टेस्टी क्वेश्चंस इट इज। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन भी टेस्टी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। दो फाइनाइट सेट्स हैं जिसके m और n एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर m एंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट का 2 की पावर n। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट इन सेकेंड। यानी कि फर्स्ट सेट के सबसेट की जो नंबर है वो सेकंड सेट के सबसेट की नंबर से कितना ज्यादा है? 112। यानी कि दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 2 raised to power m minus 2 raised to power n equal to 112। हमें करना क्या है? ध्यान ये रखना, यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि 2 raised to power n है और 2 raised to power n है, तो राइट साइड में जो दे रखा है इसको भी हम इसी तरीके से ब्रेक करेंगे। 2 की पावर की फॉर्म में इसको ब्रेक कर देंगे।
अब 2 की पावर की फॉर्म ब्रेक करेंगे, 112 है तो 112 और 2 की पावर अगर 5 करते थे तो 32 आता था, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, 2 की पावर 5 करते थे, 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 हो जाएगा, 2 की पावर 7 करेंगे 128 आ गया, तो 128 आ गया, तो 128 आ गया, 128 में से कितना माइनस करेंगे, थोड़ा सा और बैक आते हैं, 2 की पावर 4 करते हैं तो 16, अगर 128 में से 16 माइनस करें तो 112 आ रहा है, यस, तो इसको क्या लिखेंगे, अब लेफ्ट साइड को पहले करते हैं, लेफ्ट साइड में से 2 रेज टू पावर n कॉमन निकालेंगे, जैसे 2 रेज टू पावर n कॉमन निकलेगा यहां हो जाएगा 2 रेज टू पावर m माइनस n इन माइनस 1, 2 रेज टू पावर n कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 बच गया। अब 112 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 7 माइनस 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 7 माइनस 2 raised to power 4. Now we move forward. We have 2 raised to power n, 2 raised to power n minus 1 equal to, यहाँ 2 raised to power 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 raised to power 3 minus 1 बचेगा। क्लियर हो रहा है? यस। ऑन कंपेयरिंग अब क्या करेंगे, सॉल्व हो गया है, वेरी सिंपल। जैसे कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाले फर्स्ट को, ऑन कंपेयरिंग वी हैव, कंपेयर करते तो क्या मिलता है, जैसे तुलना करेंगे क्या मिल रहा है, n इक्वल टू 4, n का वैल्यू आ गया हमारा 4, दिस इज आवर रिजल्ट, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो m माइनस n इक्वल टू कितना है यहाँ 3, n का वैल्यू 4 है, 4 उधर जाकर ऐड हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास m का वैल्यू आ गया 3 और प्लस n का 4 ऐड करेंगे कितना हो गया, 3 प्लस 4 7। इट इज टू सिंपल। क्वेश्चंस रीड करते वक्त थोड़ा सा लगता है लेकिन जैसे ही सॉल्व करो वेरी सिंपल आता है। चलिए फटाफट राइट डाउन कीजिए इसको। हो गया है, चलिए हो गया तो इसको अब कंप्लीट कीजिए और आगे पढ़ते हैं, अदर क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन को करना है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बन रहे हैं इस वीडियो में बनाए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने सही ढंग से मैथ को सीखेंगे। मैथ नीड्स प्रैक्टिस, इट इज वेल नोन सेइंग दैट्स प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा और ये मैथमेटिक्स में बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sets A and B are defined as, if sets A and B are defined as, अब सेट A दे रखा है x such that, यहां भी x y की फॉर्म में दे रखा है x y such that y equal to 1 by x, where x doesn't equal to 0 and x belongs to say R, while set B is given as x y such that y equal to minus x and x belongs to R. There are two sets A and B defined as these two. Then
ऑप्शन ए में दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा सेट ए के। स्मॉलर लिखते हैं क्योंकि यहाँ कैपिटल लिखा गया है, तो हम स्मॉलर डालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी सेट बी के इक्वल है। सी जो है वह कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है और डी कह रहा है कि नन ऑफ दिस है। नन। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब हमें क्या करना है, इसको हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। दो डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है हम ऑप्शन से इसको आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन देख रहे हैं कि दोनों में इंटरसेक्शन दे, तीनों में इंटरसेक्शन दे रखा है और चौथा नन दिया हुआ है। तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों में कोई ना कोई पार्ट कॉमन होना चाहिए। दोनों में कोई ना कोई पार्ट कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले से देखेंगे। इन सेट ए वी हैव y इक्वल टू 1/x, 1/x होगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में अगर हम x ऐड करते हैं, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 1/x हो जाएगा। यहाँ अगर x दोनों साइड में ऐड करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में x प्लस वाई हो जाएगा, राइट साइड में x प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इन सेट b, अगर हम सेट b को लेते हैं तो y इक्वल टू माइनस एक्स दिया हुआ है। क्या दे रखा है? y इक्वल टू माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को इधर लेकर आइए तो यहाँ बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है? दिस इज इक्वेशन सेकंड। x प्लस वाई का वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है x प्लस 1/x और यहाँ x प्लस वाई का दे रखा है 0, यानी इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल करना है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जैसे हम कंपेयर करते हैं तो x प्लस 1/x इक्वल टू आ गया 0। हम यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस, और इधर स्पेस लेकर चलते हैं। स्पेस हमारे पास चाहिए, जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा क्लियर से लिखेंगे। चलिए तो इन दोनों को कंपेयर कर लिए तो x प्लस 1/x इक्वल टू 0। जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया, तो x इक्वल टू रूट अंडर -1, रूट अंडर -1 यानी कि यह क्या हो गया? प्लस माइनस आई हो गया, प्लस माइनस आई हो गया। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे ही प्लस माइनस आई हो गया, यह हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्वेश्चन में दिया है कि x क्या है? x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, लेकिन x इक्वल टू आई आ गया इमेजिनरी, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर नेवर बी नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर इज नेगेटिव। तो यहाँ स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट अंडर -1 होगा। रूट अंडर एक्चुअली यहाँ रूट अंडर -1 होगा, तो रूट अंडर -1 प्लस माइनस आता है, यह रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। यहाँ हम इसको प्लस माइनस आई लिखेंगे, विच डजंट बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि x के किसी वैल्यू के लिए दोनों इक्वल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यानी कि इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। देयर इज नो कॉमन पार्ट इन a एंड b। अगर कॉमन पार्ट होता तो यहाँ रियल आता, यहाँ रियल नहीं आया। इससे कंफर्म हो गया कि इन दोनों में कोई रियल पार्ट नहीं है, और ये हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर अब अगर ऑप्शन आ गया तो ऑप्शन में क्या लिखेंगे? आंसर हमारा हो गया आंसर सी। क्लियर हो गया? तो इसको राइट डाउन कीजिए। इसके साथ हमारा यह जो लेक्चर है सेट्स का, जो 8वां वीडियो है, 8th लेक्चर है इस चैप्टर सेट से, यह कंप्लीट होता है। मैथ सीखने के लिए कीप वॉचिंग
videos uploaded on Saran IITZ Mathematics.